हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो आपकी 10th क्लास की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 1 आ चुकी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट में आपको एक पैसेज दिया गया है और उसके बाद में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये मल्टीपल आपके पास ऑप्शन है और उनमें से आपने जो राइट आंसर है वो चूज़ करना है। तो चलिए सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। An interesting organization is observed in the honey beehive, a colony of several thousand bees। कि जो हनी beehive होता है तो इसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है। तो मेन चीज़ क्या है कि जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें मतलब कॉलोनी में कई हज़ार मधुमक्खियाँ रहती हैं और इसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका ढांचा जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। नेक्स्ट लाइन देखिए, ओनली वन बी इन द कॉलोनी ले एग्स। की पूरी जो आपके बीहाइव की कॉलोनी होती है उसमें सिर्फ एक ही जो बी है वो एग्स ले करती है, अंडे देती है और उसको कहा जाता है क्वीन बी। यानी जो रानी मधुमक्खी है सिर्फ वही एग्स ले करती है। ऑल अदर फीमेल आर वर्कर बीज। कि बाकी जो फीमेल्स होती हैं वो सभी वर्कर बीज होती हैं। देयर मेन जॉब इज़ टू बिल्ड द हाइव। अब देखिए यहाँ पे कि उनका मेन काम क्या होता है, टू बिल्ड द हाइव। और इसके अलावा उनके क्या काम होते हैं, टू लुक आफ्टर द यंग। की जो छोटी मधुमक्खियाँ होती हैं उनकी देखभाल करना। फीड द क्वीन बी एडिक्वेटली। कि क्वीन बी को जो है बढ़िया तरह से वो खाना जो है वो उपलब्ध कराएं और टू कीप हर हेल्थी, ताकि जो क्वीन है वो हेल्थी रहे। सो दैट शी कैन ले एग्स, ताकि वो एग्स को ले कर पाए, यानी अंडे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ले कर पाए। एक क्वीन बी लेज थाउजेंड्स ऑफ एग्स। की जो क्वीन बी है वो हज़ारों अंडे देती है। द फर्टिलाइज्ड एग हैच इनटू फीमेल। कि जो आपके एग्स हैं जो फर्टिलाइज होकर हैच हो जाते हैं, यानी जिनको से दिया जाता है, जैसे मुर्गी जो है अंडों पर जिन पर बैठती है उन्हीं में से बच्चे निकलते हैं, उसी प्रकार से जो एग्स जो हैं हैच हो जाते हैं तो वो टर्न हो जाते हैं फीमेल्स में, यानी वो उनमें से फीमेल बी निकलती हैं। वाइल द अनफर्टिलाइज एग। और जो एग्स फर्टिलाइज नहीं हो पाते तो उनमें से मेल्स निकलते हैं, यानी जो मेल बीज हैं वो निकलती हैं, जिनको क्या कहा जाता है, ड्रोन्स। ये भी आप ध्यान रखिए, इसके बारे में क्वेश्चन आगे पूछा जाएगा कि जो मेल बीज होती हैं उनको कहा जाता है ड्रोन्स। इट इज़ द जॉब ऑफ द वर्कर बीज टू मेंटेन the temperature of the hive at around 35 degree Celsius to incubate the eggs। incubate का मतलब होता है कि एक प्रकार से आपके हैच करना या मतलब उनको सेना। तो ये जो फीमेल बीज हैं इनका जो मेन काम एक ये भी होता है कि ये जो बीहाइव है इसका टेम्परेचर जो है उसको लगभग 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन करके रखें। तो चलिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए बीहाइव इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज। कि एक बीहाइव जो है वो इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि ये एक कॉलोनी होती है। ए। बी, इट हैज़ मैनी बीज। कि इसमें कई सारी मधुमक्खियाँ होती हैं। सी, इट इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड। एंड डी, इट कंटेन्स हनी। कि ऑप्शन जो हैं वो चारों ही ठीक हैं कि ये चारों चीज़ें ही होती हैं एक बीहाइव में। बट अकॉर्डिंग टू पैसेज की इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पैसेज में क्या बताया था पहली लाइन में कि इट इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड। तो पहले का आंसर आपका सी आएगा। नेक्स्ट देखिए, एग्स इन द हाइव आर लेड बाय। कि जो हाइव होता है उसमें एग्स किसके द्वारा लेड किए जाते हैं, सीनियर मोस्ट बीज। की जो सीनियर मोस्ट मधुमक्खी होती है, नहीं। जो फीमेल्स हैं उनके द्वारा, ये भी नहीं। द क्वीन बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई तो बीहाइव में क्या करेगी, तितली का बीहाइव में कोई काम नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है, जो आपका फोर्थ वन है कि रानी जो मधुमक्खी है वो एग्स आपके देती है।
उसके बाद में थर्ड देखिए, द मेन ऑफ द फीमेल बी इज़, कि जो फीमेल बीज हैं उनका मेन जॉब क्या होता है, टू बिल्ड द हाइव, टू लुक आफ्टर द यंग वंस, टू फीड द क्वीन, टू कीप द क्वीन। कि इसमें पहला, दूसरा और जो तीसरा ए बी सी तीनों ही ऑप्शन सही हैं, बट जैसे हमने पैसेज में पढ़ा था तो उसमें मेन जॉब क्या बताया गया था फीमेल बीज का, कि टू बिल्ड द हाइव, तो इसका आंसर आएगा ए। फोर्थ वन देखिए, ए ड्रोन ग्रोज इनटू, कि एक जो ड्रोन है वो क्या बनता है, तो जैसे हमने पैसेज में पढ़ा था कि जो मेल बी होता है उसी को ही ड्रोन बोलते हैं, तो इसका आंसर आएगा आपके ए। तो फिफ्थ देखिए, अब फिफ्थ में है कि फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स एज इनफ, कि पैसेज में वो वर्ड ढूंढिए जिसका मतलब अर्थ जो है वो इनफ के मीनिंग के सेम ही हो। तो इनफ का अर्थ होता है काफ़ी या उचित मात्रा में, तो इस पैसेज में आपको साफ साफ नज़र आ रहा है जॉब, फीड और इंक्यूबेट, ये तीनों जो हैं इनका मीनिंग किसी का भी काफ़ी मात्रा में या उचित मात्रा में नहीं होता। तो जो सी ऑप्शन है आपका एडिक्वेट है, जो इसका अर्थ होता है उचित मात्रा में या जितनी आवश्यकता है उतनी मात्रा में। अब नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए आप लोग, कि जो सेकंड पार्ट है, चूज़ द करेक्ट डिटरमाइनर एंड डार्कन द सर्कल अगेंस्ट इट, कि जो करेक्ट डिटरमाइनर है वो चूज़ कीजिए। रवीना हैज़ डैश डाउट इन द चैप्टर सो सी विल कम बैक, कि रवीना को कई सारे डाउट है चैप्टर में तो इसलिए वो वापस आएगी। तो इसमें आपका एनी नहीं आएगा, सम नहीं आएगा, मच नहीं आएगा, इसका जो आंसर है वो मैनी, क्योंकि जो रवीना है उसको कई सारे डाउट्स हैं। नेक्स्ट देखिए, देयर इज़ नॉट डैश ट्रूथ इन व्हाट इज़ बीइंग सेड, कि जो कहा जा रहा है उसमें ज़्यादा सच्चाई नहीं है, तो एन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मैनी का भी सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आपको सम और मच में से चूज़ करना है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो आएगा मच, कि जो कहा जा रहा है उसमें ज़्यादा, मच का अर्थ ज़्यादा ही होता है कि उसमें ज़्यादा सच्चाई नहीं है। नेक्स्ट देखिए एट्थ वन, डैश हैज़ बीन डन टू सेव ट्रीज इन द फॉरेस्ट, कि जो जंगल में पेड़ हैं उनको बचाने के लिए काफ़ी कुछ किया गया है। तो अब एनी भी नहीं आएगा इसमें, मैनी भी नहीं आएगा, सम भी नहीं आएगा, कि मच का मतलब ज़्यादा या काफ़ी कुछ होता है, तो इसमें भी ऑप्शन जो है आपका सी मच आएगा। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है, तो इसमें आपको बोला गया चूज़ द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन, कि जो करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन है वो चूज़ कीजिए। माई नेबर डैश रिमेन्स वेरी क्वाइट रियली हेल्प मी इन द टाइम ऑफ नीड, कि मेरा वो पड़ोसी या जो पड़ोसी काफ़ी जो शांत रहता है, क्वाइट रहता है, उसने मुझे सच में ज़रूरत के समय में हेल्प की। तो देखिए हु का मतलब होता है वो, होम का मतलब होता है किसको, हुज़ का मतलब किसका, और वेयर का मतलब कहाँ। तो सिंपल सा है ये कि इसमें आएगा हु, कि एक सिंगुलर जो पर्सन है उसका जिक्र किया जा रहा है, तो इसकी जगह प्रोनाउन आएगा हु। नेक्स्ट देखिए, द फ्रूट डैश आई प्लक्ड वाज द मोस्ट जूसी एंड स्वीट, तो वेयर नहीं आएगा इसमें, व्हेन नहीं आएगा और हु नहीं आएगा। अब ये क्यों नहीं आएगा कि वेयर प्लेस को शो करता है, व्हेन टाइम को शो करता है, हु जो है वो इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और अब बच गया आपका विच, तो यहाँ पे क्या आएगा विच, कि वो फ्रूट जो मैंने तोड़ा था वो सच में काफ़ी जूसी और स्वीट था। तो दोस्तों ये था आपका असेसमेंट नंबर 1, होप कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड वंस अगेन आपको रिमाइंड करा दें कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, and if possible if you have some spare minutes, so please do share the channel with your classmates and other students. Thanks once again, have a nice day.